आज की वाणी भक्ति की 309। सब ही घेरा यदि तू नहीं मेरा। सब ही घेरा यदि तू नहीं मेरा। गुरुदेव हमको सच्चाई बता रहे, और वो भी इतनी सहजता से कि सब ही घेरा, कि संसार में बहुत चीजें हैं, बहुत पदार्थ हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमको घेर सकती है, और एक बार हम इस घेरे में आ जाते हैं तो इससे निकलना बहुत कठिन है। जैसे वो मकड़ी अपने ही जाल में फंस जाती है, निकल नहीं पाती। ये ऐसा घेरा है ये संसार का, ये अहंकार का। तो लिखे हैं सब ही घेरा यदि तू नहीं मेरा। ये बात भी कई बार सुनते हैं कि क्या तो हम अपने खुद के जिंदगी की, लाइफ की हम कंट्रोल लें, हमारे विचारों की। नहीं तो अगर हम चाबी दे दिए और किसी को, तो वो कंट्रोल करने लग जाएंगे। फिर हम उनके ही इशारों पर हमको नाचना पड़ेगा। अगर हमको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन हम स्वतः ही उनके इशारों पर नाचने लग जाते हैं और हम कुछ नहीं पाते। लेकिन अगर यदि तू नहीं मेरा, अगर ईश्वर प्रभु उनका अनुभव हमको हो, एहसास हमको हो, वही हमारा हो, तो हमको कोई नहीं अपने इशारों पर नचा सकता है। हम खुद अपने आप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जैसे कहते हैं कि गहने और वस्त्र मनुष्य की शोभा बढ़ाते हैं। क्या ये सच है? नहीं, बल्कि ये गहने और ये वस्त्र, इनकी शोभा ये मनुष्य बढ़ाता है। क्योंकि अगर ये अलमारी में रखी हुई है तो इनकी कोई शोभा नहीं, इनकी शोभा तो ये मनुष्य बढ़ाता है। ये तो स्थूल की बात हुई। यही कह रहे गुरुदेव, अगर हम स्थूल में चले जाएंगे तो, और ये भ्रम हम पाल लेंगे कि ये सब जो आभूषण है बाहर में, संसार में, ये नाम का, ये जो ऐश्वर्य है, जैसे ये गहना और ये वस्त्र, ये धन, ये हमारी शान बढ़ाएंगे, तो ये हमारा भ्रम है। बल्कि जब वो मनुष्य अपने इस भीतरी धन से सजित है, सुसज्जित है, तो उस मनुष्य की शान है।
और ये जो धन है भीतर में, वो है प्रभु। जब तक प्रभु उसका नहीं, तब तक ये संसार उसको घेर लेती है। सब कुछ होते हुए भी उसके पास संसार में वो कुछ नहीं के बराबर हो जाता है, क्योंकि उसके पास वो आनंद नहीं रहता। यदि तू नहीं मेरा, अगर भगवान उसका नहीं, लेकिन ऐसा तो होता नहीं कि भगवान नहीं होते, भगवान तो सबके हैं, कण कण में व्याप्त है। एक वाणी में ये भी कहते हैं गुरुदेव कि वो नाम में है और बदनाम में है। भगवान तो हर एक जगह है, हर एक स्थान में है, दिन में है, रात में है, सुख में है, दुख में है, हर जगह, हर स्थान, हर एक परिस्थिति में ईश्वर है। लेकिन तू नहीं मेरा, वो तो है ही हर एक का, लेकिन इस भक्त को एहसास हो तब की बात है। जैसे हम लोग कई बार चर्चा करते हैं कि हर एक घट में राम है, लेकिन बलिहारी वही घट है जिस घट से राम प्रकट होते हैं। है सब में, जैसे वो बीज में सब कुछ है कि वो खिल सके, प्रस्फुटित हो सके, वैसे ही हर मनुष्य के भीतर में सब कुछ है जिससे वो खिल सके। उसको एहसास होना पड़ेगा, ईश्वर का साथ लेना पड़ेगा। जब तक सब ही घेरा, और वो ऐसे घेर लेते हैं कि उसके जीवन में एक अंधेरा सा आ जाता है, इतना घेर लेते हैं संसार और संसार की बातें कि वो अंदर में मुरझा जाते हैं, मुरझा जाता है। अंधेरा में, अंधकार में वो छटपटाने लग जाता है। लेकिन जब इष्ट को वो पाता है अपने करीब, तो कोई नहीं घेरता उसको, वो प्रकाशवान हो जाता है और जीवन में आनंद ही आनंद पाता है। 310 तेरा तरा नहीं मरा, यो जीता मरा, मरा मरा, नहीं रमा नहीं रमा। यहां गुरुदेव क्या समझा रहे? दो स्थितियां समझा रहे। एक जो ईश्वर का हो गया, और एक जो ईश्वर का नहीं हुआ। जान दोनों में है, दोनों में वो श्वासें हैं, लेकिन क्या अंतर है? जीवित दोनों है, लेकिन क्या अंतर है कि जो तेरा हो गया, जो प्रभु का हो गया, वो तर गया, वो पार हो गया। कहां? अपने लक्ष्य के करीब आ गया, वहां चला गया जहां वो जाना चाहता था। वो भक्त तो तेरा तरह नहीं मरा, उस समय से पहले नहीं मरता। और अगर मर भी जाता है, ये शरीर चला भी जाता है ऐसे भक्त का जो उसका हो गया, तो ये उसको कोई आघात नहीं पहुंचाती है। वो मर कर भी नहीं मरता, क्योंकि वो शरीर के भाव में है ही नहीं, वो तो ईश्वर का हो गया। जो ईश्वर का हो गया वो तर गया।
सब लोग इस संसार में आते हैं, एक अवधि मिलती है, लाइफ स्पैन, और फिर वापस लौट जाते हैं। यही सच्चाई है कि जो आया है वो जरूर जाएगा। अब बात है इस आने और जाने के बीच की, जिसको हम जिंदगी कहते हैं। कोई एक लेखक ने या कोई शायर ने, कवि ने ये बात लिखी थी कि पता नहीं ये मौत कितनी खूबसूरत है कि जिसको भी देखता हूं वो अपनी जिंदगी को खो देता है उसके लिए, कि जो जी रहा है वो भी मरना चाहता है। मौत इतनी कोई खूबसूरत चीज है कि वो उसके लिए मरना चाहता है, जीते जी भी वो मरना चाहता है। मौत पता नहीं क्या है, लेकिन इधर में गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि जो तेरा है वो तर गया और वो नहीं मरा, वो मर कर भी नहीं मरा। 1 और 2, क्यों? क्योंकि उस शरीर के भाव में है ही नहीं। तिरोहित हुआ है सिर्फ उसका शरीर, लेकिन वो तो अभी भी जिंदा है। क्यों? क्योंकि वो उस असीम सत्य से जो कभी मरता नहीं, उसके साथ वो एक हो गया है, रम गया है। अब दूसरा भाग, यो जीता मरा, यो जीता मरा, कि जो लोग ऐसे जिए कि जीते जी मर गए, मरा मरा, वो जब मर गया तब वो मर गया। वो नहीं मरा ऐसी बात नहीं है, वो मर गया। मरा, जब वो मरा तो वो मरा। यो जीता मरा, ऐसे जिया वो कि हर क्षण वो मरता गया। और अंत समय में जब वो मर गया तब वो मर ही गया, मिट ही गया। ऐसी बात नहीं है कि वो मर के नहीं मरा, मरा मरा, कि जब वो मरा तब वो मर गया। क्यों? नहीं रमा, नहीं रमा, क्योंकि वो अपने इष्ट में नहीं रमा, इसलिए जीते जी वो मरता गया। हर क्षण हर पल वो मरता गया। ऐसा भी क्या जीवन कि हर पल वो मरता गया, और अंत समय में भी मर ही गया। और अगर वो रम जाता ईश्वर में, तेरा हो जाता, तेरा तरा नहीं मरा, जो उसका हो जाता है वो तेरा तर जाता है, नहीं मरता है। प्रेम एक ऐसी चीज है, तेरा हो जाना मतलब ईश्वर से प्रेम करना, प्रेम हो जाना। करने से प्रेम शायद नहीं होता है, लेकिन जब हो जाता है तब की स्थिति है कि वो भक्त जब ईश्वर से उसका प्रेम हो जाता है। प्रेम कभी भी कुछ चाहता नहीं, सिर्फ देना चाहता है, त्यागना चाहता है, यही प्रेम है। प्रेम क्या है? मिटना। अपने आप को मिटा देना, डिसअपियर हो जाना, यही प्रेम है।
मिल जाना, मर्ज हो जाना ईश्वर के साथ, मिल जाना ईश्वर के साथ, यही प्रेम है। तभी हम कहते हैं तेरा तरा, तभी वो तेरा होगा। और कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे वो भक्त ईश्वर का होता है, सिर्फ प्रेम से होता है। और ऐसा ही भक्त तर जाता है, वो वहां पहुंच जाता है जहां जो उसका लक्ष्य है, और नहीं मरता। यूं जीता मरा, ऐसा जो जिया, ऐसा जिया वो कि वो जीते जी मरता गया, मरा, और जब मरा तब वो मर गया। वो लीन नहीं हुआ, प्रेम में लीन होना है, प्रेम में मिट जाना है, ये है प्रेम की स्थिति। तो इसमें गुरुदेव कह रहे हैं तेरा तरा नहीं मरा, जो जीता मरा, मरा मरा, नहीं रमा नहीं रमा। अगली वाणी 311। सरलता क्यों विफलता, इतनी सरल कि आंखों में आती नहीं। सरलता क्यों विफलता, कि ईश्वर को अगर ईश्वर का होना चाहता है, जैसे पहली वाणी में थी तेरा होना चाहता है, ईश्वर का होना चाहता है एक भक्त, तो कैसे हो सकता है? सरल हृदय वाला ही ईश्वर का हो सकता है। क्योंकि जो सरल नहीं है, जो चालाक है, वो दुख भी पाता है। जैसे कहते हैं ना कि अगर जो चालाक है, हो सकता है वो जीत जाता है, वो पहले पहुंच जाता है, लेकिन जितनी जल्दी वो पहुंचता है उतनी जल्दी वो गिर भी जाता है। जैसे एक कहावत है, इफ यू गो अप इन अ फ्लैश यू कम डाउन इन अ क्रैश। लेकिन सरल वो धीरे धीरे ऊपर पहुंचता है, जो सरल है। सरलता क्यों विफलता, वो विफल नहीं होता है, वो हमेशा सफल होता है जो सरल होता है, सहज होता है। इतनी सरल कि आंखों में आती नहीं। सरलता ऐसी होनी चाहिए जो आंखों में आती नहीं, क्योंकि सरलता बहुत सॉफ्ट है, धीमी है, स्लो है, इतनी जल्दी नहीं होती उसमें, सब कुछ धीरे धीरे होता है जो सरल स्वभाव का है। उसके साथ हर चीज धीमे से होती है, लेकिन वो विफल नहीं होता। लेकिन और ये भी कह रहे हैं गुरुदेव, इतनी सरल कि आंखों में आती नहीं, दिखता भी नहीं, जैसे ये आंखों का झपकना, जैसे ये श्वासों का आना जाना, सहज है, सरल है, हमको उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, इसीलिए आंखों में आती नहीं, बार बार हमारे आगे नहीं आती है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। ये सरल है, जो अपने हृदय को सरल बना लेता है, ऐसे ही सहज, सिंपल,
नम्र, सरलता के साथ ये सब आते हैं, वो स्वतः ही सफल होता है। हाँ, ये जरूर है कि उस वो प्रगति में इतनी तेजी से उन्नति नहीं करता है जैसे कोई कनिंग होता है, जो सरल नहीं होता है, जो चालाक होता है। लेकिन फिर वो उतनी ही तकलीफ भी पाता है जो चालाक है। जो सरल है, जो सहज है, वो सहजता से ईश्वर को पा जाता है। जैसे भजन की पंक्ति भी है ना, सीधी मुक्ति की राहें सिखाई मैंने, तू टेढ़ी राह पे जाए तो मैं क्या करूं। कृष्ण बोलते हैं कि सीधी मुक्ति की राहें चलाई मैंने तुमको सीधी राहों पे लेकर चला, लेकिन तू टेढ़ी राह पे जाना चाहता है तो मैं क्या करूं। तुम कॉम्प्लिकेट करना चाहते हो तो मैं क्या करूं। सरलता में विफलता नहीं, सरलता क्यों विफलता, विफलता नहीं। जैसे ये हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, दुनिया में अनेक शब्द हैं, साउंड्स हैं, आवाजें हैं, संगीत है, बहुत कुछ है दुनिया में जो हम सुन सकते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ है साइलेंस, मौन। सब बहुत से ऐसे स्थान हैं इस दुनिया में, इस संसार में, जो बहुत सुंदर है, रमणीय है, लेकिन सबसे सुंदर वो स्थान जो हमारा हृदय, हमारे भीतर है, हमारा हृदय, जिसमें वो इंद्रधनुष भी है, सारे रंग भी हैं और सारी सुंदरता भी है, महक भी है। अगर हम बैठ के सोचें तो कौन है जो इस इंद्रधनुष में रंग भरता है, कौन है जो इन तितलियों के पंख पर रंग भरता है, कौन है जो ये फूलों में सुगंध भरता है। वो है जो जिसकी जीभ नहीं फिर भी रस का स्वाद ले सकता है, जिसके कदम नहीं फिर भी चल के आ जाता है, जिसके शायद आंखें भी नहीं लेकिन फिर भी देख सकता है। कौन है वो जो ये रंग भी भरता है और ऐसी विशेष उसके गुण है। वो तो है सिर्फ प्रभु ईश्वर। ईश्वर ही है जो ये रंग भरता है, जिनकी शायद कदम नहीं फिर भी चलता है। ये ऐसी शक्ति है, ऐसी एनर्जी है
जो अद्भुत है ईश्वर। एक एक तितली के पंख पर कितने कितने रंग भरता है, अलग अलग फूलों में अलग अलग सुगंध भरता है। कैसे बिना जीभ के वो रस का स्वाद लेता है, अपने भक्तों का प्यार का रस, भाव का रस का स्वाद वो ईश्वर चखता है। यही है ये ईश्वर। इतना अद्भुत ईश्वर को पाने के लिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं, हमको सरल बनना होगा। कंप्लीटली ऑपोजिट बात है। न कि हमको और चालाक या कॉम्प्लिकेटेड होना होगा, हमको सरल होना पड़ेगा कि हम इस शक्ति को समझ पाए, क्योंकि हमारी बुद्धि ससीमित है, असीम नहीं। सिर्फ एक सरल हृदय ही असीम है, जो ये असीम ईश्वर को देख सके, महसूस कर सके, तब जाके वो सफल होता है अपने जीवन में, अपने लक्ष्य की ओर उसकी उन्नति होती है, प्रगति होती है। संसार में क्यों आया है वो सार्थक होता है। नहीं तो जैसे पहली वाणी में कह के गए गुरुदेव कि ऐसे जिया जैसे वो मरा हुआ है। ये स्थिति नहीं बनती है जब वो सरल हो जाता है। सरल होना शायद सबसे कठिन है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। जब हम ये चीज में जैसे दृढ़ता और नम्रता दोनों होना जरूरी है। नम्र होना भी जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि सख्ती में हम टूट जाते हैं, हम भी टूटते हैं और उनको भी नष्ट करते हैं सख्ती में। लेकिन नम्रता में हम टूटते नहीं, लेकिन नम्रता में भी दृढ़ता होनी चाहिए। ये नहीं कि हम नम्र हैं लेकिन हम दृढ़ नहीं, तो बात नहीं बनेगी। फिर भी लोग हमको तोड़ ही डालेंगे। जैसे पहली वाणी में थी, घेर ही लेंगे, सब ही घेरा। लोग है, ये विकार है, ये मान सम्मान है, ये अहंकार है, सभी घेर लेंगे। क्योंकि नम्रता में अगर दृढ़ता नहीं होगी तो दृढ़ता भी जरूरी है और नम्रता भी जरूरी है। जो सरल होता है इसका मतलब नहीं कि वो कमजोर होता है। ये हमारी गलत फहमी है। जो सरल है, जो नम्र है, लेकिन जो ईश्वर का है, तो वो इस नम्रता के साथ वो दृढ़ भी है, दृढ़ता भी है उसमें। लेकिन वो उसकी बातें ऐसे दिखती नहीं, तभी कहते हैं ना, इतनी सरल कि आंखों में आती नहीं, दिखता नहीं, वो अपना रौब जमाता नहीं। वो सरल है लेकिन दृढ़ है, कमजोर नहीं है। ऐसा बात ईश्वर का होता है। और ईश्वर कौन? जैसे अभी हम सुने, जो हर एक जगह रंग भरता है, हर एक पत्ते में,
हर एक तितली में, हर एक जीव में। और बिना दिखे वो कैसे हमारे भाव का रस को भी पीता है, चल के हमारे पास भी आता है और हमको भी चलाता है। बिना आंखों के हमको देख भी लेता है, उसकी नजर भी हमारे पे होती है और हमको आगे लेके चलता है। अगली वाणी 312। इधर टप टप बूंदे, उधर पठ न था, पठ बंध न था। कि जब उस भक्त के हृदय से वो अपने इष्ट के प्रेम में इतना व्याकुल हो जाता है कि टप टप बूंदें बहने लग जाती है आंखों से, तब ऐसी स्थिति में उधर पठ न था, ऐसी स्थिति में वो ईश्वर को सहजता से ही पा लेता है। कोई पठ नहीं रहता, कोई दरवाजा नहीं रहता, कोई ऐसा बंधन नहीं रहता, कोई ऐसा आवरण पर्दा नहीं रहता उस भक्त और प्रेमी के बीच में, प्रभु के बीच में। जब उसकी आंखों से ये टप टप बूंदे बरस बहने लग जाती है, तब उधर पठ न था, पठ बंध न था। उसका हृदय कोई पठ नहीं रहता है, वो ईश्वर को पा जाता है। और पठ बंद भी नहीं रहते ईश्वर के। यूं तो ईश्वर के पठ कभी भी बंद नहीं, लेकिन वही उस पठ को खुला पाता है जो उस प्रेम में ओतप्रोत हुआ हुआ है। नहीं तो ईश्वर कहीं दूर नजर आते हैं कि वो कभी पहुंच सकेगा कि नहीं पहुंच सकेगा, वो पठ बंद ही नजर आते हैं। लेकिन जब वो भीतर में अपने ईश्वर से जुड़ गया तो पठ भी नहीं था और बंध भी नहीं थे पठ। ईश्वर सहजता से, देखिए इसी से पता चलता है कि सिर्फ इधर टप टप बूंदे और कुछ नहीं करना पड़ा उसको। जैसे गुरुदेव कहते हैं सरलता, और कुछ नहीं करना पड़ा, तो फिर खाली सफलता क्यों? विफलता, विफलता नहीं होती है। फिर उसको सिर्फ ईश्वर को याद करना था, प्रेम करना था, जिसके कारण वो टप टप बूंदे बहने लगी उसकी आंखों से जब वो याद करता है। और फिर स्वतः ही वो ईश्वर को पा जाता है, प्रेम प्रभु को पा जाता है। कोई पठ बंद नहीं रहता। पठ तब तक ही बंद है जब तक वो मनुष्य अपने आप को ही खुदा मानता है, खुद ही में ही वो रमा है, तब तक वो पठ बंद है। जिस दिन वो ईश्वर में रम जाता है, न ईश्वर में कोई पठ है जो ईश्वर को बंद करके रखता है, और न उसके हृदय के सारी क्या बोले आवरण हट जाते हैं और वो ईश्वर को अपने समक्ष पाता है। तभी कहते हैं इधर टप टप बूंदे, उधर पठ न था, पठ बंध न था। क्योंकि हम और किसी से हम जीत जाते हैं, हम मास्टर बन जाते हैं किसी को हरा के। ये तो हमारी ताकत दिखाती है कि हमने किसी और पर मास्टरी
पाई। ये तो ताकत है हमारी। लेकिन जब हम अपने आप पर मास्टरी पाते हैं तो ये हमारी असली ताकत है, जो छीन नहीं हो सकती कभी। वो हमारा ट्रू पावर है, शक्ति है, हमारा धन है। दूसरों पर मास्टरी ठीक है, लेकिन खुद पर मास्टरी, ये है पावर। जैसे संत होते हैं, गुरुदेव है, कैसे पहुंचे वो इस स्थिति में जहां वो मास्टर हो गए। सरलता से, सहजता से, और कुछ करके नहीं। अगर कुछ करे भी तो भी उसमें सरलता चाहिए, सरलता से करें, उसमें उलझ के नहीं करें, उसके साथ एक होकर करें। तब तो हम मास्टरी पाते हैं, मतलब कि हम मास्टर को ही पा जाते हैं, हम प्रभु को ही पा जाते हैं। और ये जो हम और किसी पे, अन्य मनुष्य पे, अन्य जो हम मास्टरी पाते हैं, ये तो हमारा बल का खाली एक दृश्य है, जो आज है कल नहीं भी हम पाएंगे। लेकिन ये जो मास्टरी है, ये ट्रू पावर है, ये सत्य है, जहां मास्टर जो है वो अधीन हो जाता है ऐसे भक्तों के, जहां प्रभु अब ऐसे अपने भक्तों के लिए ऐसे आ जाते हैं जैसे वो नहीं रह पाते हैं भक्तों के बिना, ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो मास्टर पर ही मास्टरी पा जाता है। और सच में वो अपने आप को ही इसमें समझ पाता है, डिस्कवर कर पाता है कि वो खुद तो कुछ नहीं, बिना उस मास्टर के, बिना उस प्रभु के वो कुछ नहीं।